भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान अब फिलहाल तक तो बैकफुट पे हैं। बीएल संतोष जो कि संगठन के महामंत्री हैं भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के, उन्होंने नाराजगी व्यक्त की जब कहा गया कि किसान खेतों में हैं। ऐसे में तो उन्होंने कहा खेतों में जाइए, किसानों को सदस्य बनाइए। उसके लिए कमेटी गठित की गई है और उसका संयोजक बनाया गया है श्रवण सिंह राठौड़ दासपा को। श्रवण सिंह पूर्व पत्रकार रहे हैं, राजनीतिक चीज़ों के साथ साथ प्रशासनिक चीज़ों को भी अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसे में अब भागीरथ चौधरी के जिम्मे जवाबदारी है, जो कि देश के कृषि राज्य मंत्री हैं। और श्रवण सिंह राठौड़ और उनकी टीम अब भाजपा को किस तरीके से आगे बढ़ाती है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा है। 1 करोड़ सदस्य अभी बनाने हैं। देखना है कैसे भाजपा इसको एग्जीक्यूट कर पाती है। राजस्थान में 1.25 करोड़ सदस्यों का टारगेट था और उसके बाद देखा यह गया कि 27 सितंबर को जो बैठक हुई उसमें 23 लाख के आसपास सदस्य बनने की बात आई। भारतीय जनता पार्टी में सीधे तौर पर राजस्थान में कई चीजें सामने आ रही हैं कि एक तो सीपी जोशी के अध्यक्ष बनने के बाद भी जिलों में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया, पुराने लोग चले आ रहे हैं। सरकार बनने के बाद नए अध्यक्ष बने मदन राठौड़, उन्होंने भी कोई ज्यादा चेंजेस नहीं की। इवन लोकसभा चुनाव के बाद भी और विधानसभा चुनाव के बाद भी संगठन निचले स्तर पे नहीं बदले गए। अब ऐसे में पुराने जो लोग हैं उन्हें हटाए जाने की आशंका है, तो सदस्यता अभियान कम, मंद, चुप, कमजोर नजर आ रहा है और इसका सीधा फायदा कांग्रेस ले रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जो प्रेमचंद बैरवा हैं उनके बेटे के रील वाले मामले को उठाया है। उन्होंने हरियाणा चुनाव को उठाया है। उन्होंने ये कहा है कि 9 महीने में 9 विफलताएं हैं, कांग्रेस इस पर प्रदर्शन करेगी। गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस में बीते 1-1.5 साल में बड़े प्रभावी और अलग नेता के रूप में नजर आए हैं। वो पहले अपने ज़्यादा अध्यक्ष रहते हुए भी अशोक गहलोत के कार्यकाल में फ्रंट फुट पे नहीं आते थे, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा अब कांग्रेस में एक बड़ा चेहरा बन के उभर रहे हैं और यही भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती नजर आ रही है। 7 सीटों पे उपचुनाव और इन उपचुनाव में से 6 सीट ऐसी है जहां किरोड़ी लाल मीणा का नाम चलता है, दबदबा है, चर्चा होती है। झुंझुनू एसटी वोट बैंक है, 84 पूरा ही एसटी वोट बैंक है और दौसा और देवली उनियारा किरोड़ी लाल मीणा का सीधा सीधा प्रभाव यहाँ पे है। इसके अलावा जो एक और सीट है रामगढ़, वहाँ भी तो ये 3 सीटें सीधे प्रभाव वाली, झुंझुनू और 84 और सलूम्बर, यह भी एसटी वोट बैंक रखती है, निर्णायक हैं। और उपचुनाव में भाजपा के सामने अगर किरोड़ी लाल मीणा को नहीं बनाया, क्योंकि हाल ही में एक इंटरव्यू आया किरोड़ी लाल मीणा का जिसमें कहा गया कि वो मंत्री हैं या नहीं, विधायक किरोड़ी से बात हो रही है या मंत्री किरोड़ी से। किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं मैं मंत्री नहीं। मदन राठौड़ ये कहते रहे कि किरोड़ी लाल मीणा साइन कर रहे हैं, फाइल निकाल रहे हैं, मंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं, इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। भाजपा में जो असमंजस की स्थिति है वो ये साबित कर रही है कि सरकार और सिस्टम फिलहाल कहीं नजर नहीं आ रहा, संगठन भी नजर नहीं आ रहा। इन सब के बीच में इनका सदस्यता अभियान जो है वो थोड़ा सा पिसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि निचले स्तर पे जिलाध्यक्ष पुराने हैं, दशकों पुराने हैं, वर्षों पुराने हैं और उसके बाद सरकार बन गई, चीजें बदल गई। वो लोग जिन्हें आश्वासन था कि आपको एडजस्ट किया जाएगा कमेटियों में, संगठन में, बोर्ड में, निकायों में या जो आयोगों में, अभी तक कोई बड़ा निचले स्तर के कार्यकर्ता को फिलहाल भाजपा में कुछ भी नहीं मिला है। बड़े स्तर पर कुछ चीजें जो चुनाव रूप में प्रभावित कर रही थी वैसे पद दिए गए हैं, लेकिन अभी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल निराशा के भंवर में है और सदस्यता अभियान बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। देखना यह है कि भाजपा क्या कदम उठाती है और कांग्रेस की जो फ्रंट फुट वाली बैटिंग है कितने दिन तक जारी रहती है, कब तक इस टेम्पो को बनाए रखते हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।